मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्वेश्चन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर देना है ताकि ये आपको एग्जामिनेशन के दौरान आपका मदद कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट द कॉन्सेप्ट टायरनी ऑफ मेजोरिटी। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है मिल और चौथा है मार्क्स। तो उसका सटीक आंसर होगा मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग टॉक अबाउट थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर। उसका पहला ऑप्शन है हैन एरेंडिट, दूसरा है हैंस मॉर्गेंथो, तीसरा है स्टीवन लुक्स, चौथा है माइकल फॉकल्स। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा स्टीवन लुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन, जो कि 1791 में लिखा गया था। उसका पहला ऑप्शन है थॉमस पेन, दूसरा है वोल्टेयर, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है रिचर्ड डॉर्किन। तो उसका सटीक आंसर होगा थॉमस पेन। थॉमस पेन ने द राइट्स ऑफ मैन के बारे में लिखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उसका पहला ऑप्शन है मीरा कोसम, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है पंडित रमाबाई, चौथा है रमाबाई रनादे। तो उसका सटीक आंसर होगा पंडित रमाबाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वाज इनिशियली मोटेड बाय। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट एंड अदर डेवलप्ड कंट्री, चौथा है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो उसका सटीक आंसर होगा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरली यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, तो उसको स्किप कर देते हैं। चले जाते हैं आगे और बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकालते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर करीब करीब 100 क्वेश्चन है। तो जनरली 63 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज प्रोपाउंड बाय। पहला ऑप्शन है काल्हन, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है बाणभट्ट, चौथा है कालिदास। तो उसका सटीक आंसर होगा कौटिल्य। तो जानते हैं ये चाणक्य का दूसरा नाम था जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक भी लिखा था। अर्थशास्त्र बुक में भी हमें सप्तांग थ्योरी के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर हम चंद्रगुप्त मौर्य, देन उनके बेटे थे बिंदुसार, देन अशोक के बारे में हमें पता चलता है, जहाँ पर उनके वो गुरु भी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विथ व्हिच आइडियोलॉजी वुड यू एसोसिएट द आइडिया ऑफ स्टेट एज एन अननेसेसरी इविल। तो जनरली उसका पहला ऑप्शन है कम्युनिज्म, एनार्किज्म, फासिज्म एंड लिबरलिज्म। उसका सटीक आंसर होगा एनार्किज्म। एनार्किज्म का मतलब जहाँ पर कोई स्टेट नहीं होगा, कोई रूलर नहीं होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो कंप्लीट फ्री चाहते हैं। उस प्रकार के स्टेट्स का, उस प्रकार के आइडिया को हम एनार्किज्म बोलते हैं। उसके जो फाउंडर थे उनका नाम है पेरिस जोसेफ प्राउडन। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इट एक्सरसाइज सेड आइजा बर्लिन। पहला ऑप्शन है दूसरा है थॉमस हॉब, तीसरा है कार्ल पॉपर, चौथा है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये कौन बोले थे कि कंडीशन ऑफ इट्स एक्सरसाइज। तो उसका सटीक आंसर होगा आइजा बर्लिन ने ये कॉन्टेक्स्ट दिया था। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेहरू इज कंसिडर ए सेकुलर थिंकर। पहला ऑप्शन है ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज ही वॉज काश्मीरी पंडित, तीसरा है बिकॉज ही वॉज पॉलिटिशियन, चौथा बिकॉज ही बिलीव दैट द स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। तो उसका सटीक आंसर होगा बिकॉज ही बिलीव दैट द स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, मीन्स ये सेकुलरिज्म के एक प्रोमोटर भी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द डायक्टम इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रोपाउंड बाय। पहला ऑप्शन है बी एल लेनिन, दूसरा है एंड्रयू गुंडर फ्रैंक, तीसरा है एमुअल वोल्टरस्टाइन, चौथा है कार्ल मार्क्स। उसका सटीक आंसर होगा बी एल लेनिन, बा व्लादिमीर लेनिन उसके थे प्रोफाउंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसका पहला ऑप्शन है सी बी मैकपर्सन, दूसरा है एमुअल कान, तीसरा है एफ ए ह्वेक, देन चौथा है रॉबर्ट नोजिक। तो उसका सटीक आंसर होगा रॉबर्ट नोजिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी जस्टिसफुल कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न प्रोपाउंडर ऑफ द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। उसका पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है माचियावेली, चौथा है मिल। तो उसका सटीक आंसर होगा थॉमस हॉब्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम। उसका पहला ऑप्शन है एंटोनी डाउन्स, दूसरा है मॉरिस डवरकर, तीसरा है सिमर एम लिपस्टेड, देन चौथा है गियोनी सरोत्री। तो उसका सटीक आंसर होगा मॉरिस डवरकर, जहां पर उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में हमें बताया था। और एक चीज़ मेरे फ्रेंड यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी नाम यहाँ पर है शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो सकता है, तो आपको अपने तरीके से उसको भी देख लेना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मॉडर्नाइज द ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ। तो उसका पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लॉक,
तीसरा है माचियावेली, चौथा है मार्क्स। तो उसका सटीक आंसर होगा हॉब्स। बात थॉमस हॉब्स ने ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ के ऊपर फर्स्ट मॉडर्नाइज किया था। देन हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोपागेटर ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। तो जनरली कौन कैपेबिलिटी अप्रोच के प्रोपागेटर थे? पहला ऑप्शन है जॉन रॉल्स एंड रॉबर्ट नोजिक, दूसरा है जे.एस. मिल एंड अमर्त्य सेन, तीसरा है मार्था नुसबाउम एंड अमर्त्य सेन, चौथा है अमर्त्य सेन एंड जॉर्गेन हैबरमैस। तो उसका सटीक आंसर होगा मार्था नुसबाउम एंड अमर्त्य सेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट फॉर गिविंग डिस्कवर द एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र। उसका पहला ऑप्शन है के.पी. जायसवाल, दूसरा है पी.भी. केनी, तीसरा है आर. समस्त्रिय, देन चौथा है आर.जी. भंडारकर। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा आर. समस्त्रिय। तो ये आपको लिख देना है अपने कॉपी में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंड ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। पहला ऑप्शन है एमुअल वॉल्टरस्टेन, दूसरा है एमुअल कैंट, तीसरा है एंड्रयू गुंडर फ्रैंक, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो उसका प्रोपाउंडर थे एमुअल वॉल्टरस्टेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीटी एंड सीटीबीटी। इंडिया, पहला जो पॉइंट दिया है, इंडिया हैज नाइदर साइन एनपीटी और रेटिफाई इट। दूसरा है इंडिया हैज साइन सीटीबीटी बट नॉट येट रेटिफाई इट। तो जनरली आपको इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको आपको चुना है। नाइदर वन और नॉर, सेकंड है बोथ वन एंड टू, तीसरा है वन ही खाली, चौथा टू ही खाली। तो उसका सटीक आंसर होगा वन। वन मीन्स इंडिया हैज नाइदर साइन एनपीटी और रेटिफाई इट। एनपीटी का फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी का फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आफ्टर स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969 द टू पार्टी दैट फॉर्म वेयर। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कांग्रेस एस, कांग्रेस आई, दूसरा है कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, तीसरा कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, देन चौथा है कांग्रेस आर एंड कांग्रेस एस। तो जनरली सटीक आंसर होगा कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर फॉर्म हुआ था, दो अलग अलग पार्टी जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देन व्हाट डज द कॉन्सेप्ट बेस मीन्स इन क्लासिकल मार्क्सिज्म। पहला है पॉलिटिक्स, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है सोशल स्ट्रक्चर, चौथा है सुपर स्ट्रक्चर। तो उसका सटीक आंसर होगा इकोनॉमी। तो जनरली अगर हम मार्क्सियन कॉन्सेप्ट देखेंगे कैपिटलिज्म और कोई भी फिलोसफी, तो जनरली वहाँ पर इकोनॉमिक स्तर पर ही कहा गया है। तो जनरली ये इकोनॉमिक ही उसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एज एक्सप्लेन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। तो उसका कौन सा टाइम पीरियड में थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 1945 से लेकर 1960, दूसरे दिया है 1826 से लेकर 1926, तीसरा है 1920 से लेकर 1930, चौथा है 1974 से लेकर 1989। तो उसका सटीक आंसर होगा 1974 से लेकर 1989 के समय को हम थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ विजन इज एग्जिबिटेड बाय कौटिल्य अकॉर्डिंग टू बी.आर. मेहता। पहला ऑप्शन है आइडियलिस्टिक, दूसरा है प्राग्मेटिक, तीसरा है कॉस्मोपोलिटियन, चौथा है सेंक्रिटिक। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा प्राग्मेटिक। प्राग्मेटिक का मतलब है जो कि हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ को जो घटित होता है उस घटित चीज़ों को ऊपर आधारित होता है प्राग्मेटिज्म, प्राग्मेटिक उसका बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल वर्क रिटन बाय जे.एस. मिल। तो पहला ऑप्शन है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, दूसरा है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ऑन लिबर्टी, थर्ड फोर्थ नंबर का ऑप्शन है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो उसका सटीक आंसर होगा विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमिनिस्ट आर्गुमेंट। पहला ऑप्शन है द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड हैज बीन यूज्ड टू मार्जिनलाइज वुमेन फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन, दूसरा है पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल डोमिनेशन दैट डिसएडवांटेज वुमेन, तीसरा है द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू डिसमेंटल पेट्रियार्की एंड एस्टैब्लिश मैट्रियार्की, चौथा है अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक लेबर इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन ऑपरेशन। तो उसका सटीक आंसर होगा द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू डिसमेंटल पेट्रियार्की एंड एस्टैब्लिश मैट्रियार्की। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पहला है वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज द स्टेट इज पावरफुल एंड कैन पनिश अस, दूसरा वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज वी हैव डिराइव बेनिफिट फ्रॉम हैविंग लिव्ड अंडर इट्स रूल, तीसरा है वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज वी हैव गिवन आवर टेकिट कंसेंट टू डू सो, चौथा है वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज वी एक्सेप्ट अदर टू डू सो। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज द स्टेट इज पावरफुल एंड कैन पनिश अस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। पहला है कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, नॉन ऑफ द अबव, सबऑर्डिनेटी। तो सबऑर्डिनेटी बा सार्वभौमत्व सबसे ऊपर, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
एक्यूरेटली डिस्क्राइब प्लाटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। पहला है जस्टिस इज व्हाट द स्ट्रांग कैन डू एंड द वीक मस्ट एंडोर। दूसरा है जस्टिस ऑब्टेन व्हेन इनइक्वालिटी बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। तीसरा है जस्टिस इज डूइंग वंस ओन ड्यूटी एज पर वन स्टेशंस ऑफ लाइफ। चौथा है जस्टिस इज बीइंग इवन। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा जस्टिस इज डूइंग वन ओन ड्यूटी एज पर वन स्टेशन ऑफ लाइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड एनलाइटमेंट। तो उसका पहला ऑप्शन है कैपिटलिज्म, दूसरा है साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तीसरा है रीजन, चौथा है नेशनलिज्म। तो उसका सटीक आंसर होगा रीजन और नेशनलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द सार्मिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल व्यू। तो उसका पहला ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, दूसरा है क्वेश्चन द पोजीशन ऑफ वोमेन, तीसरा है क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण एज ए रूल मेकर, चौथा है प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू। तो उसका सटीक आंसर होगा प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू द ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू, जिसका मतलब है सार्मिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। देन हु गेव द कैच ऑल मेडल ऑफ पार्टी सिस्टम। तो उसका पहला ऑप्शन है जियोवेनी सारोत्री, दूसरा है मॉरिस डोवरकर, तीसरा है ओटो किचमेरी, देन चौथा है लिपसेट एंड रोकेन। तो उसका सटीक होता है ओटो क्रिचयमेर। तो जनरल प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अप डाउन होता रहता है, तो आपको अपने तरीके से देख लेना है। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने कॉपी में लिख देना है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा जाए तो आपको उसको लिख पाओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर तो एमसीक्यू टाइप का है। तो जनरली उस एमसीक्यू टाइप के में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया है, तो जनरली उसको स्किप कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द मनुस्मृति वाज ए फेमिनिस्ट कोड, ए कोड विच रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, ए सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, या ए पेनल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसका सटीक आंसर होगा ए कोड विच रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द महाभारत इज कंसिडर ए पॉलिटिकल टेक्स्ट बिकॉज, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इट डिस्कस कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, इट इज एन एपिक पोएम, इट क्वेश्चन द रोल ऑफ वुमेन, इट राइज डेलिमास ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो उसका सटीक आंसर होगा इट राइज डेलिमास ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। देन द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू इकोनॉमिक लिबरलिज्म, दूसरा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कल्चरल एंड रिलीजन, तीसरा है जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, चौथा है नेशन स्टेट टू सिविलाइजेशन। तो उसका सटीक आंसर होगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कल्चर एंड रिलीजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन ओशन रीमेस्ट्रेशन बाय IORO एम्स टूवर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रखा गया है, उसमें से आपको पिकआउट करना है। पहला है सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम रीजन, दूसरा है एनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पायरेसी, तीसरा है ट्रेड फैसिलिटेशन। तो जनरली उनमें से आपको कौन सा अप्रोप्रिएट लगता है? 1, 2 और 3, ये तीनों ही सटीक हैं। तो जनरली तीनों की तीनों ही सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हु इज एसोसिएटेड विद द वर्ड ऑफ सिविक कल्चर। सिविक कल्चर से कौन रिलेटेड है, कौन उससे जुड़े हुए हैं। तो जनरली पहला ऑप्शन दिया है थॉमस डाई एंड सिडनी भार्बा, दूसरा है डेविड ईस्टन एंड गैब्रियल आल्मोंड, तीसरा है गैब्रियल आल्मोंड एंड थॉमस डाई, गैब्रियल आल्मोंड एंड सिडनी भार्बा। तो जनरली उसका सटीक आंसर होगा गैब्रियल आल्मोंड एंड सिडनी भार्बा। देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो उसका पहला ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन, दूसरा है फेडरिक हुएक, तीसरा है रोनाल्ड डॉर्किन, चौथा है रॉबर्ट नोजिक। तो रॉबर्ट नोजिक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया का ऑथर। Who is the author of the provocatively titled articles and anti-secularist manifesto? पहला है राजीव भार्गवा, आशीष नंदे, TN माधन, अखिल बिलगरिम। तो उसका सटीक आंसर होगा आशीष नेडे। द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म? क्वेन निक्रुमा, देन आर्की बिशप डेमोन्स्ट्रेट टू एमी क्यार, नेल्सन मंडेला। तो उसका सटीक आंसर होगा एमी सीजर। ठीक है, तो उसको आप सबको लिख देना है। ये आपको कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के दौरान, जो कि 2021 में होगा, जो भी स्टूडेंट अभी +3 फाइनल ईयर में है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।